Hello student, good morning all of you. Or in this video we learn about simple interest, amount, rate, time and प्रिंसिपल फाइंड करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है बेटा, फाइंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? फाइंड प्रिंसिपल एंड अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट हमने फाइंड करना। प्रिंसिपल को बेटा हिंदी में कहते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन यानी कि जो धन हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं, यानी कि बैंक से लोन लें या बैंक में अपना जमा करवाएं। और अमाउंट को हिंदी में बोला जाता है मिश्र धन। अमाउंट को क्या बोलेंगे? मिश्र धन। और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को बेटा हम बोलते हैं साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। यानी कि ब्याज तो हम पढ़ चुके हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट पीछे वाली वीडियो में। और सिंपल इंटरेस्ट है हमारा ₹250। आगे है रेट। रेट को हिंदी में कहा जाता है दर। क्या कहते हैं? दर। और दर दे रखी है, यानी कि रेट दे रखा है 10%। टाइम। टाइम को हम समय कहते हैं। टाइम को हिंदी में कहेंगे समय। समय इज इक्वल, समय दे रखा है हमारे को 2 ईयर्स। ईयर्स को क्या लिख सकते हैं? वर्ष भी लिख सकते हैं ना, 2 साल 2 वर्ष। और अब हम निकालेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन फाइंड करेंगे। मूलधन फाइंड करना हमें। और मूलधन को इंग्लिश में कहेंगे P। मैं इंग्लिश में भी लिखती जाती हूँ। इज इक्वल, फार्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI इंटू 100 डिवाइड बाय R इंटू T। और हिंदी में कैसे लिखेंगे बेटा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में R से होती है दर और T से टाइम, यानी कि टाइम को कहेंगे हिंदी में समय। और अब वैल्यू पुट कर लेंगे। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट था हमारा 250। अब यहाँ पर 250 लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे 100 यानी कि इंटू लिखेंगे 100। और रेट यानी कि दर, रेट था हमारा 10% और समय था हमारा 2 ईयर्स। समय हमारा कितना दे रखा है? 2 ईयर्स। अब बेटा इनको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल कर देंगे हम 10 को। 2 5 जा 10। और अब ऊपर बचा हमारे पास 250 इंटू यानी कि गुणा में 5, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारा, नीचे हाथ नहीं चलता, नीचे हाथ जाने में ना पेंस रखता है। अब मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 12। तो ये आ गया बेटा हमारा 1250 रुपीज़, यानी कि 1250 आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और अब हम निकालेंगे
अब निकालेंगे हम हमारा मूलधन, यानी मूलधन निकल चुका है हमारे। मूलधन कितना है? 1250। तो ये मूलधन आ गया बेटा, हमारा मूलधन आ गया। मूलधन यानी कि पी आ गया हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल। अब हम निकालेंगे मिश्र धन। क्या निकालेंगे? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? हमारा अमाउंट। और ये हो जाएगा हमारा मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पी, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इतना तो अब समझ आ ही गया होगा आपको। पी था हमारा 1250 हमने निकाल लिया, और सिंपल इंटरेस्ट था हमारा 250, और दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 0 0 0 5 5 10 की 0 2 1 5 2 2 4 और 1 5। तो टोटल मनी मिलेगी बेटा 1500 रुपीज़, यानी कि जो हमारा अमाउंट होता है। तो ये था बेटा हमारा मूलधन प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला। अब बेटा हम सीखेंगे फाइंड रेट। फाइंड रेट। रेट को क्या कहेंगे? दर। रेट को क्या कहेंगे हम? दर। वैसे तो याद हो गया होगा आपको अभी। रेट, फाइंड रेट, रेट को कहें दर। दर, फाइंड रेट एंड अमाउंट। फाइंड रेट एंड अमाउंट निकालना सीखेंगे इस क्वेश्चन में। अमाउंट, तो अमाउंट को हम मिश्र धन कहते हैं। और पी दे रखा है, पी यानी कि मूलधन। अब बेटा मैं इंग्लिश में ही बोलूँगी। पी दे रखा मूलधन, मतलब बोलूँगी दोनों में, लिखूँगी इंग्लिश में। पी दे रखा हमारे को, मूलधन दे रखा है ₹10,000, ठीक है। और टाइम यानी कि टी, टाइम समय दे रखा है 3 इयर्स, 3 साल। और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, वो दे रखा हमारे को ₹2880 और हमने निकालना है यहाँ पर रेट। रेट भी फाइंड करना है और अमाउंट भी। तो रेट यानी कि समय, समय निकालने का फार्मूला होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इंटू में 100, गुणा में 100, डिवाइड बटे में, यहाँ आर आ गया तो पी प्रिंसिपल, मूलधन, और टी टाइम नीचे लिखा जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 2880, और इंटू में 2880 और गुणा में 100, यानी कि इंटू में 100। और पी दे रखा है बेटा हमारे को 10,000, और टी दे रखा है 3 इयर्स। तो पहले हम 0 से 0 कैंसिल कर लें, जितने 0 हमारे पास हैं। 0 से 0, इस 0 से ये 0, यहाँ 0 से 0। अब आपको 10 को नहीं टच करना है, 10 को नहीं काटना है अभी, 10 को बाद में देखेंगे। हम देख लेते हैं क्या 288 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 288 वैसे तो हो जाएगा, क्योंकि 2 और 8 10 10 और 8 18 18 3 की टेबल में आता है ना, तो करके देख लीजिए। 3 9 जा 27, माइनस करो 1 8, 3 9 जा 27, और ये 6, ये आ गया हमारा 96। 3 से कैंसिल किया, ये आ गया हमारा 96। अब हम 96 डिवाइड में 10 से डिवाइड करने का तरीका होता है बेटा, जो 10 से डिवाइड कैसे करेंगे, जो राइट हैंड से हम वंस डिजिट छोड़कर, वंस प्लेस का डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा 10 से डिवाइड हो जाता है। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि रेट आ गया हमारा 9.6%। रेट के साथ परसेंटेज लगाना ज़रूरी होता है।
हाँ, अब हमने निकालना बेटा अमाउंट भी फाइंड करना। अमाउंट, अब क्या निकालेंगे? अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अमाउंट हो जाएगा हमारा, अमाउंट हो जाएगा पी। पी मैंने प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो पी था बेटा हमारा ₹10,000 और इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट है 2,880। तो इनको ऐड कर देंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 10 और 2 ₹12,880 रुपीज़। तो ये आ गया बेटा आपका रेट का फार्मूला था। रेट निकालना आपको आ गया। मिश्र धन तो हम निकाल ही देते हैं हर बार। मिश्र धन तो वो होता है बेटा जब आपका प्रिंसिपल और आपको वो दे रखा हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों को ऐड कर दो, वो आपका मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। टाइम निकालना रेट निकालना सीख लिया, प्रिंसिपल निकालना सीख लिया। अब रह गया हमारा टाइम। फाइंड टाइम। फाइंड टाइम, टाइम यानी कि समय। यहाँ पर आपको अमाउंट दे रखा है यानी कि मिश्र धन दे रखा है हमारे वो अमाउंट। अमाउंट यानी कि कुल धन। मिश्र धन दे रखा है ₹15,000। कितना दे रखा है? 15,000। और प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल पी, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, वो दे रखा है ₹12,000, 12,000। मिश्र धन दे रखा है 15,000 एंड प्रिंसिपल इज गिवन 12,000। तो सबसे पहले बेटा टाइम के लिए हमारे पास साधारण ब्याज होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज इज इक्वल ए माइनस पी। ए में से यानी कि अमाउंट मिश्र धन और पी प्रिंसिपल मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो मिश्र धन हमारे को दे रखा है 15,000 यानी कि अमाउंट दे रखा है 15,000 और प्रिंसिपल दे रखा है हमारे को 12,000। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। 15,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा 3,000। 3,000 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम निकालेंगे रेट, सॉरी टाइम। टाइम को टी लिखेंगे। टी इज इक्वल सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज इंटू 100, साधारण ब्याज गुना में 100 बटे में टी। यहाँ तो पी और यहाँ पी और आर यहाँ लिखे जाएंगे नीचे। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 3,000 इंटू में 100 और पी है हमारा 12,000। तो यहाँ 12,000 राइट करेंगे और टी है हमारा, और क्या लिखना था हमें, और रेट बेटा है हमारा 5%। तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब इनको कैंसिल करेंगे, फिर 0 कैंसिल करेंगे, 1 2 1 2 1 ये, और 5 से 300 को कैंसिल कर दो। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 0 5 0 0। ये आ गया हमारा 60, ऊपर आ गया, नीचे रह गया 12। अब 12 से 60 को कैंसिल कर दो। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। तो टाइम निकालना था। टाइम इज इक्वल यानी कि समय बराबर है 5 ईयर्स, 5 साल। टाइम आ गया हमारा 5 साल। और अमाउंट तो हमें पहले से ही दे रखा था। तो ये था बेटा आपका अमाउंट और प्रिंसिपल से टाइम कैसे फाइंड किया जाता है। जब टाइम और रेट और प्रिंसिपल निकालना हो तो बेटा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है।
सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो बेटा वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आगे के जो कंपटीशन टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। रेट निकालना बता दिया। हाँ, रेट, टाइम, प्रिंसिपल सब निकालना दिखा दिया। तो बेटा वीडियो को ध्यान से देखना, और वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, रेट फाइंड करना, प्रिंसिपल फाइंड करना और समय फाइंड करना। ये हम आगे की वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से समझोगे तभी आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन समझ आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।